अगर लव बर्ड के कारोबार में माली मुश्किलात का सामना है तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस सूरत हाल से बहुत से लोग गुजर रहे हैं। ये तज्जिया ख़ास तौर पर इसी बुहरान से निकलने के लिए एक साफ और सीधी हिकमत अमली बताने के लिए बनाया गया है। तो आइए मिलकर इस मसले का हल तलाश करते हैं। देखें, सबसे पहला और सच कहूं तो सबसे मुश्किल कदम ये मानना है कि हाँ, नुकसान हो चुका है। लेकिन जैसे ही हम इस हकीकत को तस्लीम करते हैं ना, समझें बहाली का सफ़र वहीं से शुरू हो जाता है। अब यहां से आगे का रास्ता बहुत समझदारी से तय करना है। जब भी नुकसान होता है तो घबराहट होती है, ये एक बिल्कुल कुदरती रद्द अमल है। लेकिन हमें इसी चीज से बचना है, क्योंकि घबराहट में इंसान की सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है और वो गलत फैसलों की तरफ चला जाता है। और इस घबराहट का नतीजा क्या निकलता है? जल्दबाजी में किए गए फैसले जो हालात को बेहतर करने के बजाय और बिगाड़ देते हैं। ये फैसले एक ऐसे चक्कर में फंसा देते हैं जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहला उसूल ये है कि कोई भी बड़ा फैसला करने से पहले पुरसुकून रहना है। तो फिर सही रास्ता क्या है? हमें अपने जज्बात को थोड़ी देर के लिए साइड पर रखना होगा और मंतिक और हिसाब किताब का सहारा लेना होगा। यकीन करें, इस बहरान से निकलने की ताकत आदादो शुमार में ही है, जो हमें एक बिल्कुल साफ तस्वीर दिखाएंगे। यूं समझें कि हमारे सामने दो रास्ते हैं। एक जज्बात का रास्ता है जो हमें अंधेरे में रखता है, और दूसरा हिसाब का जो हमें रोशनी और वजाहत की तरफ ले जाता है। बहाली के लिए हमें हमेशा वजाहत का रास्ता ही चुनना है। चलें अब जरा असल काम की तरफ आते हैं। ये 3 सवालात हैं जिन पर ठंडे दिमाग से गौर करना है। अभी जवाब नहीं देना, लेकिन इनके जवाब ही हमारी हिकमत अमली की बुनियाद बनेंगे। पहला, हमारे पास कुल कितने परिंदे हैं? दूसरा, उन पर महीने का खर्चा कितना आ रहा है? और तीसरा, सबसे अहम, अगर आज के दिन सब कुछ बेच दिया जाए तो कल कितनी रकम मिलेगी? इन नंबर्स को बिल्कुल ईमानदारी से इकट्ठा करना है। अच्छा, जब ये सारे नंबर सामने होंगे ना, तो कंट्रोल वापस आता महसूस होगा। अब बाखबर फैसले किए जा सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि हमें क्या चीज फौरन रोक देनी चाहिए और क्या हर हाल में जारी रखना चाहिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले इन कामों की बात करते हैं जिन्हें फौरन, मतलब आज ही के दिन रोक देना है। ये वो काम है जो हमारे सरमाए को सबसे तेजी से खत्म कर रहे हैं। पहली चीज, तमाम ब्रीडिंग सरगर्मियां रोक दें। क्यों? क्योंकि हर नया बच्चा अखराजात में इजाफा करता है। दूसरी बात, नए जोड़े खरीदने का ख्याल भी दिल से निकाल दें। इस वक्त हमारा मकसद अखराजात को कम करना है, बढ़ाना नहीं। ये इक़दामात माली बहाव को रोकने के लिए बहुत जरूरी हैं। एक बात बहुत वाज़े तौर पर समझ लें, इस वक्त नए जोड़े खरीदना बहाली नहीं, बल्कि ये माली खुदकुशी के बराबर है। ये एक ऐसा जाल है जिसमें बहुत से लोग फंस जाते हैं, ये सोचकर कि एक और अच्छा जोड़ा शायद उनका नुकसान पूरा कर देगा, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। लेकिन खर्चे कम करने का यह मतलब हरगिज नहीं है कि हम अपने बुनियादी असासे, यानी जो परिंदे हमारे पास मौजूद हैं, इन्हें नजरअंदाज कर दें। कुछ चीजें हैं जो हर हाल में जारी रहनी चाहिए। देखें, दाना, पानी और सफाई, ये वो बुनियादी चीजें हैं जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। हमारे मौजूदा परिंदे ही हमारा सबसे बड़ा सासा है। इनकी सेहत को यकीनी बनाना दरअसल मुस्तकबिल के लिए एक बेहतरीन सरमायाकारी है। अच्छा जी, अब हम आते हैं एक अहम मरहले की तरफ, अपने परिंदों का ठीक से तज्जिया करना। हमें खुद से एक ईमानदाराना सवाल पूछना होगा, क्या शेड में मौजूद हर परिंदा हमारे लिए एक असासा है या वो सिर्फ एक खर्च बन चुका है? आइए सवाल को थोड़ा और वाज़े करते हैं। एक असासा वो परिंदा है जो मुस्तकबिल में आमदनी बढ़ा सकता है, चाहे वो अच्छी नस्ल का हो या उसकी मार्केट में बहुत डिमांड हो। जबकि खर्च वो परिंदा है जो सिर्फ हमारे वसाइल इस्तेमाल कर रहा है और उससे किसी मुनाफे की उम्मीद नहीं है। तो कौन से परिंदे माली बोझ बन सकते हैं? मिसाल के तौर पर इजाफी नर जिनके जोड़े नहीं हैं, कमजोर या बीमार परिंदे, या फिर ऐसे रंगों वाले परिंदे जिन्हें आजकल मार्केट में कोई खरीदना नहीं चाहता। ये सारे परिंदे हमारी जेब से पैसा निकाल रहे हैं। यहां पर एक मुश्किल लेकिन बहुत जरूरी फैसला करना होगा। जो परिंदे माली बोझ हैं, उनसे जज्बाती वाबस्तगी खत्म करनी होगी। उन्हें दिल में ना रखें, उन्हें नकद में बदलें। उनको बेचने से जो रकम मिलेगी वो बाकी परिंदों को बचाने और कारोबार को दोबारा खड़ा करने में मदद देगी। अब जबकि हमने अमली अक़दामात को समझ लिया है, आइए जरा बहाली के पीछे जो सोच है, जो माइंडसेट है, उसको समझते हैं। कामयाब वापसी का असल राज आखिर है क्या? याद रखें, असल बहाली जल्दी में किए गए फैसलों से नहीं होती, बल्कि ये सही फैसलों से होती है। सब्र और आदात और शुमार की बुनियाद पर जो कदम उठाए जाते हैं, वही हमें इस मुश्किल से बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ दो मुख्तलिफ नताइज बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं।
जिसने आज रुक कर हिसाब किताब करके फैसला किया वो बच गया, और जिसने सिर्फ इस उम्मीद पर इंतजार किया कि हालात खुद ठीक हो जाएंगे वो अपने आप को मजीद मुश्किलात में डालता चला गया। और आखिर में एक सवाल जिस पर सबको गौर करना चाहिए, इस सारी मालूमात के बाद क्या पहला दुरुस्त कदम उठा लिया गया है? क्योंकि माली बहाली का 1000 मील का सफर भी एक ही दुरुस्त कदम से शुरू होता है।